वोट के लिए रिहाई वाला इकरार। तो क्या जाति के एजेंडे पर 2024 का होगा चुनाव? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए हैं। सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। सियासत आनंद मोहन की रिहाई पर लगातार बिहार में हो रही है, लेकिन सरकार के फैसले के बाद आनंद मोहन के साथ 27 लोग भी जेल से रिहा हुए हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान और यादव हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने सियासी फायदे के लिए दुर्दांत अपराधियों को जेल से छोड़ने का फैसला किया, जिससे समाज में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार पर जातिवादी राजनीति के आरोप लगे हैं। पहले रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के आरोप, फिर सवर्णों को लेकर मंत्री आलोक मेहता के विवादित बयान, उसके बाद जातीय जनगणना और उसके ठीक बाद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जाति के एजेंडे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो जाति बिहार की सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से जाति को केंद्र बनाकर आगामी चुनावी तैयारी की जा रही है वो हैरान करने वाला है। हालांकि सभी राजनीतिक दल मानते हैं कि चुनाव से जाति को अलग नहीं किया जा सकता। सुनिए। परिस्थिति का निर्माण हो रहा है बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के भविष्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जिस प्रकार से रामचरितमानस के ऊपर कुटाणाघात किया गया, विभेदपूर्ण बयान दिए गए, जिस प्रकार से आज जातीय जनगणना के माध्यम से एक गलत संदेश देने का काम किया जा रहा है, प्रदेश के अंदर कानून का मजाक उड़ा करके नए नए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, यह क्या संदेश देता है? आखिर विपक्ष चाहती क्या है? जहां तक आनंद मोहन जी का रिहाई का सवाल है, केवल आनंद मोहन जी की रिहाई नहीं हुई है, बल्कि अन्य 26 लोगों की रिहाई हुई है और एक संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी भी आनंद मोहन जी की रिहाई की मांग करती थी, लेकिन जब आनंद मोहन जी की रिहाई एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के सुर अलग क्यों हो गए। बिहार में जाति एक सामाजिक सच्चाई है। हमारी पार्टी इसके बावजूद सभी धर्मों का, सभी जाति का सम्मान करती है और हम जाति धर्म देखकर कोई काम नहीं करते। हमारी पार्टी तो हम तो A to Z की पार्टी है, लेकिन 2024 की बड़ी लड़ाई है, इसकी तैयारी सब लोग कर रहे हैं। जैसे कि इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, ये राजनीतिक रूप से चुनावी मुद्दों की सच्चाई है। उसी तरीके से जातिगत मुद्दे भी एक राजनीतिक सच्चाई है और ये आज की बात नहीं है। आजादी के पहले हर समय जाति तो एक राजनीतिक सच्चाई के रूप में इस देश में रही ही है और अगर कोई दल या कोई व्यक्ति इस बात को नकारता है तो वो शुद्ध रूप से झूठ बोल रहा है और अपने मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई से बिहार का सियासी तापमान बिल्कुल बढ़ चुका है। सभी सियासी दल अपने अपने सियासी नफा नुकसान को देखकर इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस पॉलिटिक्स को इस वक्त समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बीजेपी ने आनंद मोहन की रिहाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने 27 कैदियों को छोड़ने पर सरकार को पूरी तरह से घेर लिया है। सरकार पर राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगाया गया है। बीजेपी की ओर से 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने का सरकार पर आरोप लगाया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की यहां पर आशंका जाहिर की गई है। अब बीजेपी की आप राजनीति को समझिए। छोड़े गए कैदियों में ज्यादातर यादव और मुसलमान हैं। आनंद मोहन के बहाने इन कैदियों को छोड़ा गया है, यह बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि आरजेडी को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया है। आने वाले चुनाव में इससे आरजेडी को फायदा होगा।
मुस्लिम यादव के साथ राजपूत वोटों में आरजेडी सेंध लगाएगा। दलितों और ओबीसी पर हमले बढ़ जाएंगे। बीजेपी ने दलित और ओबीसी वोट बैंक जो है बीजेपी का वो प्रभावित होगा। इससे आरजेडी ने बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। आरजेडी ने कानून के मुताबिक रिहाई की बात कही है। कैदियों की रिहाई का फायदा जेडीयू को भी यहां पर होता हुआ दिख रहा है। जेडीयू को यादव, मुस्लिम, स्वर्ण वोट मिल पाएंगे और यही वजह है, यही कारण है कि जेडीयू कैदियों की रिहाई का समर्थन कर रहा है। आनंद मोहन की रिहाई पर सहयोगी लेफ्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं। सीपीआईएमएल की बात करें तो सीपीआईएमएल ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है। लेफ्ट की राजनीति को अब आपको समझने की जरूरत है। देखिए, लेफ्ट को आनंद मोहन की रिहाई से परहेज है। लेफ्ट को मुस्लिम और यादव कैदियों की रिहाई से शिकायत बिल्कुल नहीं है। लेफ्ट ने 20 साल सजा काट चुके सभी कैदियों की रिहाई की मांग की है। भदासी कांड में टाडा बंदियों की रिहाई की मांग की है। लेफ्ट की ओर से उनकी मांग की गई है। गरीब, दलित और ओबीसी वोट पर लेफ्ट की नजर है। तो यानी कि अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी राय है। जहां पर जेडीयू इसका समर्थन कर रहा है, आरजेडी समर्थन कर रहा है, वहीं पर बीजेपी और लेफ्ट इसका विरोध कर रहे हैं। तो बिहार में हाल के दिनों में जाति आधारित राजनीति मुखर हो गई है, ज्यादा मुखरता से सामने आ चुकी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, जातीय गोलबंदी और ज्यादा तेज हो गई है। बिहार में जातीय राजनीति के अहम किरदार को अब आप समझिए। हाल के दिनों की बात करें तो हाल के दिनों में रामचरितमानस पर जमकर सियासत हुई। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर गंभीर सवाल उठाए। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बता दिया। रामचरितमानस से विवादित अंशों को हटाने की मांग उनकी ओर से रख दी गई। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार रामचरितमानस के पंक्तियों को लेकर सवाल उठाए, उनके दोहों को लेकर सवाल खड़े किए। जेडीयू ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को यहां पर गलत बताया। प्रोफेसर चंद्रशेखर की ऐसे बयान नहीं देने की जेडीयू ने नसीहत दी। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के विरोध में रामायण पाठ जेडीयू के नेताओं की ओर से किया गया। जेडीयू के सीनियर नेताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया, जिसमें मंत्री आलोक मेहता भी शामिल थे। वहीं पर देखिए, मंत्री आलोक मेहता ने सवर्णों पर विवादित बयान दे दिया। आलोक मेहता सवर्णों को घंटी बजाने वाला उनकी ओर से बताया गया था। सवर्णों पर अंग्रेजों की दलाली करने के आरोप लगाए गए थे आलोक मेहता की ओर से। 10% वाली जाति को दलाल तक उनकी ओर से करार दिया गया। आलोक मेहता ने 10% को शोषक तक बता दिया। जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी वाला बयान उनकी ओर से दिया गया। बयानबाजी के बाद बिहार में जातीय जनगणना की राजनीति शुरू हो गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। जातीय जनगणना को विकास के लिए जरूरी बताया गया। जातीय गणना पर पक्ष और विपक्ष में जमकर यहां पर राजनीति हुई, पॉलिटिक्स हुई। लेकिन जातीय जनगणना का मकसद वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जातीय गणना से समाज जातीय ध्रुवीकरण होगा। जातीय ध्रुवीकरण का फायदा सीधा सीधा सियासी दलों को होगा। जातीय जनगणना से समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा होगी। जातीय संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे चुनाव से पहले शराब कांड पीड़ितों को मदद का ऐलान किया गया नीतीश कुमार की ओर से। गरीब, दलित और ओबीसी को ध्यान में रखकर यह ऐलान किया गया। शराब कांड से प्रभावित जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज्यादा इसी वर्ग के लोग थे। इसके बावजूद चुनाव से पहले मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। अब चुनाव करीब आते ही सरकार ने मदद का ऐलान कर दिया है। 2016 के बाद से सभी पीड़ितों को मदद देने का ऐलान नीतीश सरकार की ओर से किया गया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, बन रही है, उससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि 2024 का चुनाव क्या जाति के एजेंडे पर ही लड़ा जाएगा। तो आनंद मोहन की रिहाई और बिहार में जातिगत गणना को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, क्योंकि कोई इसे सियासी रणनीति बता रहा है तो कोई इसे एजेंडा के तहत बता रहा है। आप देखिए, जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, जहां पर जेडीयू और आरजेडी की ओर से आनंद मोहन की रिहाई को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया गया है, वहीं पर अब
इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। न सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई बल्कि बिहार में जातिगत गणना को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कोई इसे सियासी स्ट्रैटेजी बता रहा है तो कोई इसे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान बता रहा है। लेकिन इन विषयों को लेकर पटना के आम लोगों की राय क्या है, पटना वासियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश ने। सुनिए। बिहार में जाति को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। ऐसे में 2024 में क्या लग रहा है कि जाति आधारित ही चुनाव होंगे। तो राजधानी वासियों से ही हम जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। पहले रामचरित मानस को लेकर वार हुआ, उसके बाद जातिगत गणना को लेकर, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर क्या लग रहा है कि 2024 में जाति ही वाली राजनीति होगी और उसी को लेकर चुनाव होगा। आनंद मोहन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आनंद मोहन का क्या है नहीं है आई डोंट नो, मुझे ज्यादा पता नहीं है। बट ये है कि जातीय वाला जो बात चल रहा है ये तो 100% पॉलिटिक्स है, इसलिए कि हम ये पहले ये कर ले कि कौन कितना है और इसके बाद हम समीकरण बैठा करके हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। जवान पर चर्चा जाति जाति नहीं, ये गलत है। हर जवान पर सब बिहारी एक हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। 24 में क्या लग रहा है? नेताजी लोग तो मन बना लिए। नेताजी लोग मन बना लिए हैं तो जनता भी मन बना ली है। क्या कहेंगे अभी जो स्थिति हम देख पा रहे हैं? इससे पहले अभी शिक्षा मंत्री ने रामचरित मानस की चर्चा की थी और उसको लेकर भी कई हंगामा खड़ा हुआ। देखिए वो सब तो चलते रहता है, लेकिन जहाँ 2024 का सवाल है, जातीय जनगणना अति आवश्यकता था। हम लोग विकास कर रहे हैं, सरकार विकास करे, लेकिन अंतिम पायदान तक जितने गरीब गुरबा हैं उनकी लेखा जोखा होने से हम लोग विकास का जो रोशनी है वहां तक पहुंचाने का काम। क्या लग रहा है सर, अभी पूरी स्थिति आप देख रहे होंगे, आप पिछले 1-1.5 साल से जाति के अलावा कोई बात नहीं हो रही। नहीं, अब बात बहुत बदल गई है देश में, पूरे देश में बात बदल गई है। जाति के अलावा विकास की बात बहुत ज्यादा है, विकास की बात बहुत ज्यादा है, देश के गौरव की बात बहुत ज्यादा है। और 2024 का चुनाव तो पूरा देश जानता है कि एक तरफा है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई जितना ताकत लगा ले, जितना जाति तोड़ ले, जितना कुछ कर ले, लेकिन उसका कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ने वाला। क्या नाम? जातिगत गणना के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 में ये बड़ा हथियार होगा। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, काहे कि नेता लोग मन बना लिए हैं, लेकिन पिछले कितना उपचुनाव हुआ है उसमें जनता दिखा दिया है कि नेता चाहते हैं हम इधर होकर उधर शिफ्ट कर जाएं, गठबंधन में आ जाएं, एनडीए में आ जाएं, लेकिन जनता शिफ्ट नहीं होती है। वो अपना एजेंडा बनाए हुए है। अमीर गरीब का आप लेखा ले सकते हैं। शुरुआत शिक्षा मंत्री ने ही की थी रामचरित मानस की चर्चा करके। रामचरित्र मानस के बारे में जो रॉ नहीं जानता हो वो रामचरित्र मानस के बारे में क्या वो बताएगा लोगों को, जिस पर करोड़ों करोड़ों लोग का आस्था माने स्थापित है। और वैसे लोग अगर रामचरित मानस पर बोलते हैं तो इस शिक्षा मंत्री के नाम पर तो मतलब बिहार को शर्म आता है। हम लोग तो कहीं शिक्षा मंत्री के नाम लेते हुए भी शर्म आता है कि ऐसे भी बिहार में शिक्षा मंत्री हैं। 2024 क्या लग रहा है कि पूरी तरह से जातिगत आधारित होगा? जातीय वही बेसे बना रहे हैं जातिगत का। जनगणना क्या है? आर्थिक आधार पर जनगणना होना चाहिए। गरीबी अमीरी तो का ही होना मुद्दा होना चाहिए। संतुष्ट नहीं है हम कह रहे संतुष्ट होंगे? अरे गरीबी फॉरवर्ड में नहीं है, खाली बैकवर्ड में हरिजन में है। दोनों का देना चाहिए। आर्थिक आधार का होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होता तो बेहतर होता, ज्यादा बेहतर होता, सबको फायदा होता। में फायदा मिलेगा कि नहीं? जात पात भी नहीं रहता उसमें। जातिगत जनगणना कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, उनको फायदा मिलने वाला है कि नहीं चुनाव में? कुछ तो लेबे करेगा फायदा। सब लोग ऐसे बहुत लोग है कि जाति पात पर आज वो विश्वास करता है, उसी के लिए हो रहा है तो फायदा। नाम हुआ आपका? नवीन शर्मा। कोड जारी हो गया, पहली बार कोड हुआ है जारी, इसके बाद क्या लग रहा है कि इससे वोट पर क्या असर पड़ेगा? वोट तो जिसको देना है वो मन बना लिया है कि हमको किसको देना है किसको नहीं देना है। जाति बदल नहीं ना जाएगा वोट के समय में। जो जाति जिस जात का वोटर है वो रहेगा। गणना हो या मनना हो या जानना हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आनंद मोहन को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। आनंद मोहन वाला मैटर अदालत का मैटर है और सरकार का। राजनीति तो शुरू हो गई है ना, कोई राजनीति नहीं है उसमें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगे सर किस विषय पर? यही जो 2024 की तैयारी है, अपोजिशन हो चाहे सत्ताधारी हो, आरक्षण के बिंदु पर तो सरकार कई एक बार चुनाव लड़ ली,
आरक्षण जा रहा है, संविधान खतरा में है, ये सब तो प्रक्रिया अपना करके देख ही लो कि 2 बार से चुनाव ये लोग हार रहे हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। नीतीश जी भी आए भाजपा के साथ तो सत्ता में आ गए, कम सीट लेकर के आए लेकिन आए। और तेजस्वी जी आरक्षण का मुद्दा लेकर के लड़ते रहे हैं, उनके पिताजी भी लड़े। आरक्षण से आगे बढ़ गए, अब तो कोड मिल गया, तो जाति की बात। हाँ, कोड मिल गया, लेकिन आप जानिए ये संविधान के अंदर का विषय नहीं है। ये लोग अपने मन से करा रहे हैं और इसमें बहुत सारी त्रुटियां, जैसे ट्रांसजेंडर है, तो जैसे SC/ST के ट्रांसजेंडर जो हैं उनको OBC में डाल दिया गया। गलती भी हुई है, बहुत सारी त्रुटियां हैं। सुशील सिंह। हाँ बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जो राजधानी वासी है इनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। साफ तौर से ये लोग कह रहे हैं कि 2024 को साधने की जरूर तैयारी है, लेकिन जो जाति आधारित जो राजनीति हो रही है इसका फायदा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात का जोर शोर से प्रचार किया गया कि आरजेडी A to Z की पार्टी है और तेजस्वी यादव A to Z के नेता हैं। लेकिन आरजेडी ने पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की जो नई सूची जारी की है उसमें A to Z की जगह मुस्लिम और यादव का समीकरण तरजीह दी गई है। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि आरजेडी A to Z की नहीं बल्कि MY समीकरण पर चलने वाली पार्टी है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो A to Z की पार्टी है। कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल को टैग लगा देते हैं, ये पार्टी केवल मुसलमान और यादव। 23 अप्रैल यानी बीते रविवार को ही वैशाली में बिहार के डिप्टी सीएम ने मंच से कहा था कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन मंगलवार को पार्टी ने अपने पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर इस संकल्प को सियासत के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। नई सूची पर नजर डालें तो प्रदेश संगठन में 17 यादव नेताओं को जगह मिली, 15 यादव जिला अध्यक्ष बनाए गए, 2 को प्रदेश संगठन में जगह दी गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय से 11 लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। 94 सदस्यों की सूची में 51 यादव और मुसलमान हैं, जो पदाधिकारी बने। नई सूची में आधे से ज्यादा नाम MY समीकरण को साधते दिखाई देते हैं और अब इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी सिर्फ MY की पार्टी है, उसका A to Z से कोई लेना देना नहीं है। खाता न वही जो लालू परिवार का ही वही सही, वो माई समीकरण से बाहर नहीं निकल सकता है, अपराधियों से बाहर नहीं निकल सकता है, सिंडिकेटों से बाहर नहीं निकल सकता है। बीजेपी के हमले पर आरजेडी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी का कहना है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं में झांक ले तो बेहतर होगा। महागठबंधन के दूसरे दल भी आरजेडी के साथ खड़े हैं। पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जिसने अपने संगठन में आरक्षण की व्यवस्था की है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, SC/ST के लिए। भाजपा के लोगों की आदत है हर मसले पर टीका टिप्पणी करना। ये लोग अपने गिरबान में तो झांक कर देखते नहीं हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के विषय में बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव अक्सर ये बात दोहराते हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन पार्टी के आंतरिक संगठन में पुराने समीकरण की ही झांकी मिलती है। न्यूज 18 के लिए रवि S नारायण की रिपोर्ट। और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए, एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी आने की ट्रॉफी लीजिए और अपनी ट्रॉफी